मुलजिम ने अपने ही खतूत से अपना केस तबाह कर लिया। एक वकील का तज्जिया। सेक्शन 1 आगाज 0:00 to 1 बजे गहरी संजीदा आवाज में एक मुलजिम अमेरिका की एक अदालत में दाखिल हुआ, एक सादा सी दरखास्त लेकर। वो चाहता था कि इसकी जमानत की रकम कम कर दी जाए। वो मुकदमे की समाअत से पहले जेल से बाहर आना चाहता था। एक सादा माकूल दरखास्त, लेकिन वो इस अदालत से हथकड़ियां पहनकर निकला। इसकी जमानत कम नहीं हुई, मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई। और इस सब के ऊपर तुअन अदालत के इल्जामात का खतरा भी सर पर आ गया। 3 सेकंड का वक्फा। जरा रुकी, इस बात को जहन में उतारी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसने ये सब खुद अपने साथ किया, अपने ही अल्फाज से, अपने ही हाथ से लिखे गए खतूत से, जो इसने जानबूझकर अपने मुकदमे के सरकारी वकील को भेजे थे। 2 सेकंड का वक्फा। मेरा नाम है करामत हुसैन जंजुआ। मैं एक वकील हूँ, और जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, ये अदालती लम्हात में से एक सबसे ताकतवर वाकया है जो मैंने आज तक देखा है। ना इसलिए कि इल्जामात किया थे, ना इसलिए कि फैसला किया हुआ, बल्कि इसलिए कि इस जज ने जो अल्फाज कहे, लफ्ज बा लफ्ज, जुमला बा जुमला, इस अंदाज में जो मैंने दुनिया की किसी भी अदालत में शायद ही सुना हो। मेरे साथ रहे, क्योंकि ये समात आपको वो सबक सिखाएगी जो कोई ला स्कूल नहीं सिखाता। सेक्शन 2 सब्सक्राइब 0:45 to 1:15 कदरे गर्म करीबी लहजे में। इससे पहले कि मैं ये केस खोलूं, अगर आप यकीन रखते हैं कि अल्फाज के नताइज होते हैं, कि इंसान का रवैया अहमियत रखता है और कि कानून सब कुछ देखता है, तो ये चैनल आप ही के लिए बना है। अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते में आपके लिए लाता हूँ हकीकी अदालती वाकयात, कानूनी तज्जिए और इंसाफ की ऐसी कहानियां जो आपकी सोच बदल देगी। अब आइए इस अदालत के अंदर चलते हैं। सेक्शन 3 पस मंजर 1:15 to 2:30 उस्ताद की तरह समझाने वाले अंदाज में। पहले ये समझ ले कि इस समात से पहले हुआ किया था। एक नौजवान, मैं इसे मिस्टर एच कहूंगा, जेल में था और अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा था। संगीन इल्जामात थे, मुसल्ला डकैती, हथियारों के इल्जामात, मुतअद्दिद जराइम। वो काफी अरसे से हिरासत में था, और जैसा कि ऐसी सूरत हाल में होता है, वो मायूस था, गुस्से में था। इसे लगता था कि निज़ाम बहुत आहिस्ता चल रहा है। ये गुस्सा बिल्कुल समझ में आता है, बिल्कुल इंसानी है, लेकिन मिस्टर एच ने इस गुस्से के साथ जो किया, वक्फा, आहिस्ता सर हिलाए। इसने खतूत लिखे, अपने घर वालों को नहीं, दोस्तों को नहीं, बल्कि धमकी आमेज, तौहीन आमेज, गुस्से से भरे खतूत, सीधा अपने मुकदमे के सरकारी वकील को। एक वकील की हैसियत से मैं आपको बताता हूं कि यह सबसे बड़ी खुदकिश हरकत है जो कोई मुल्जिम कर सकता है। सरकारी वकील वो शख्स होता है जो ये फैसला करता है कि कौन से इल्जामात लगाए जाए, कौन सी डील पेश की जाए और सजा के लिए कितना जोर लगाया जाए। अपने सरकारी वकील को धमकी आमेज खतूत लिखना, ये ऐसा है जैसे आप अपने घर को खुद आग लगाए और फिर फायर ब्रिगेड से हमदर्दी मांगे। मुख्तसर वक्फा, लोगों को ये बात हजम करने दे। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता, ये और भी बुरा हो गया, बहुत ज्यादा बुरा। सेक्शन 4 खतू 2:30 to 4 बजे, आवाज आहिस्ता संजीदा। जब मिस्टर एच जमानत की समाअत के लिए जज के सामने पेश हुआ, तो सरकारी वकील ने वो खतूत सामने रख दिए और जज ने उन्हें खिली अदालत में पा। अब मैं चाहता हूं कि अब सुने कि उन खतूत को पढ़ने के बाद जज ने क्या कहा, क्योंकि यहीं से ये समाअत गैर मामूली बन जाती है। जज ने मिस्टर एच की तरफ देखा और कहा, और मैं उनके अल्फाज पढ़ रहा हूं। ये खतूत जो तौहीन और धमकियों से भरे हैं, सिर्फ बदतमीजी नहीं हैं, ये इस बात पर असर डाल सकते हैं कि अदालत खतरे का, अवामी सलामती का और मुकदमे से पहले हिरासत का जायजा किस तरह लेती है। वक्फा, कैमरे की तरफ देखे। एक वकील की हैसियत से मैं आपको समझाता हूं कि जज ने असल में क्या कहा। वो कह रहे थे, अदालत के बाहर तुम्हारा रवैया अब अदालत के अंदर सबूत बन चुका है। हर धमकी आमेज लफ्ज जो तुमने लिखा, वो मेरे सामने एक दस्तावेज की शक्ल में है, और ये मुझे बता रही है कि तुम असल में कौन हो। वक्फा। फिर जज ने कुछ ऐसा कहा जो मुझे जाती तौर पर बहुत गैर मामूली लगा। उन्होंने कहा, सिर्फ एक छोटा आदमी किसी औरत के खिलाफ किसी के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। ये अल्फाज तुम्हें ताकतवर नहीं बनाते, ये तुम्हें कमजोर बनाते हैं। 3 सेकंड का वक्फा, नीचे देखें, फिर ऊपर। मैं कई सालों से कानून में हूँ, मैंने सैकड़ों अदालती फैसले पढ़े हैं। मैंने शायद ही कभी किसी जज को मुल्जिम से इस कदर सीधे, इस कदर इंसानी, इस कदर इखलाकी वजाहत के साथ बात करते सुना हो। उन्होंने सिर्फ कानूनी नुक्ते पर फैसला नहीं दिया, उन्होंने मिस्टर एच से एक इंसान की तरह बात की, एक मर्द की तरह, एक बेटे की तरह, किसी ऐसे शख्स की तरह जो अभी भी मुख्तलिफ रास्ता चुन सकता था। सेक्शन 5 माँ वाला लम्हा 4 बजे to 5:30 जज्बाती, आहिस्ता रफ्तार। अब ये इस पूरी समात का सबसे इंसानी हिस्सा है।
जज ने मिस्टर एच से एक सवाल पूछा, एक सादा सवाल, लेकिन वो सबसे ताकतवर सवाल था जो मैंने कभी किसी अदालत में सुना है। जज ने पूछा, क्या आपकी माँ है? क्या आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं? मिस्टर एच ने कहा, जी हाँ। तो जज ने कहा, अगर कोई आपकी माँ को ऐसे अल्फाज लिखता तो आपको कैसा लगता? वक्फा, ये बात हुआ में रहने दे, 3 सेकंड। मिस्टर एच ने कहा, मुझे अच्छा ना लगता। तो जज ने कहा, फिर तुम क्या सोच रहे थे? वक्फा, बहुत आहिस्ता और सोच कर। और मिस्टर एच ने इस पूरी समात में पहली बार एक सच्चा जवाब दिया। इसने कहा, मैं गुस्से में था। ये मुकदमा 1.5 साल से रुका हुआ है। मैं जानता हूँ ये कोई अच्छा उज़्र नहीं, मैं बस ज़हनी तौर पर बहुत अंधेरी जगह में था। वक्फा, एक वकील की हैसियत से मैं यहाँ रुक कर एक अहम बात कहना चाहता हूँ। ये जवाब, यही वो सबसे सच्चा, सबसे इंसानी बात थी जो मिस्टर एच ने इस पूरी समात में कही। और ये बहुत देर से आई, क्योंकि खतूत लिखे जा चुके थे, नुकसान हो चुका था। ये वो सबक है जो हर देखने वाले को समझना चाहिए। आपका गुस्सा आपका दुश्मन नहीं है। आप अपने गुस्से के साथ जो करते हैं वही आपको तबाह करता है। सेक्शन 6, आखिरी खत, 5:30 to 7 बजे, नीची, तनाव फिर से बढ़ाई, आवाज करे। और फिर, जब लगा कि मिस्टर एच के लिए हालात इससे बुरे नहीं हो सकते, सरकारी वकील ने एक आखिरी खत सामने रखा। एक ऐसा खत जो अभी तक रिकॉर्ड में नहीं आया था। जनवरी में लिखा गया, बड़े बड़े हुरूफ में। मैं यहाँ वो अल्फाज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मफहूम बिल्कुल वाज़े था। मिस्टर एच ने सरकारी वकील को सीधी जिस्मानी धमकी दी थी। बड़े हुरूफ में, अंडरलाइन करके, रुकी, सीधा कैमरे में देखे। जज ने वो खत देखा और सिर्फ 3 अल्फाज कहे, जमानत मनसूख है। 4 सेकंड की मुकम्मल खामोशी। कम नहीं हुई, दोबारा गौर नहीं हुआ, मुलतवी नहीं हुई, मनसूख। मिस्टर एच ना सिर्फ मुकदमे तक जेल में रहेगा, बल्कि तूहन अदालत के हर मुस्तकबिल के 93 दिन मजीद सजा का खतरा भी है। वो जेल से बाहर आने आया था और वो पहले से ज्यादा गहरे अंधेरे में चला गया। सेक्शन 7, जज के सबसे ताकतवर अल्फाज, 7 बजे to 9 बजे, आहिस्ता बोले। ये वीडियो का जज्बाती उरूज है, लेकिन यही वो चीज है जो इस समात को वाकई गैर मामूली बनाती है। जमानत मनसूख करने के बाद भी जज रुके नहीं। उन्होंने मिस्टर एच से बात की, एक मुजरिम की तरह नहीं, एक केस नंबर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो अपनी जिंदगी खुद तबाह कर रहा था। जज ने कहा, मैं यहाँ हर रोज होता हूँ। कानून नाफिज करने वाले मुझे छठी पर भी फोन कर सकते हैं। जेल मुझे 24 घंटे, 7 दिन फोन कर सकती है। अगर तुम्हें कोई मसला था, शेरफ को बताते, हम तुम्हारी मदद करते। वक्फा, कैमरे की तरफ देखे, जरा सोचे इस बारे में। जज, इस कमरे में सबसे ताकतवर शख्स, मुल्जिम को बता रहा है, हम तुम्हारी मदद के लिए मौजूद थे। तुम्हें ये खतूत लिखने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे पास रास्ते थे। फिर उन्होंने कहा, तुम कम्युनिटी ज़हनी सेहत के साथ काम कर सकते थे, तिब्बी नफ्सियाती मदद ले सकते थे, इलाज करवा सकते थे। और फिर इस पूरी समात की सबसे ताकतवर लाइन, ये करना मुझे खुशी नहीं देता, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि और क्या करूं। अवामी सलामती की जिम्मेदारी है मुझ पर, और मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें फिर बाहर छोड़ा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। 4 सेकंड का जज्बाती वक्फा। एक वकील की हैसियत से मैं चाहता हूं कि आप ये समझी, इस जज का इरादा मिस्टर एच को सजा देना नहीं था। वो इसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने गुस्सा पहचाना, उन्होंने दर्द पहचाना, उन्होंने एक नौजवान को अंधेरी जगह में देखा, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी मुआशरे के तंज, इस सरकारी वकील के तंज जिसे धमकाया गया, और इस निज़ाम के तंज जो बुनियादी एहतराम मांगता है। और इसलिए उन्होंने वही किया जो बाज़ औक़ात जजों को करना पड़ता है। मुश्किल फैसला, सही फैसला, दर्दनाक फैसला। सेक्शन 8, नो कॉन्टैक्ट आर्डर, 9 बजे to 10:30, हल्का लम्हा, हल्की सी मुस्कुराहट। समात के आखिर में जज ने नो कॉन्टैक्ट आर्डर जारी किया, और मैं कहूंगा कि उन्होंने जिस अंदाज में ये समझाया वो भी गैर मामूली था। उन्होंने मिस्टर एच की तरफ सीधा देखा और कहा, नो कॉन्टैक्ट का मतलब है वो तुम्हारी दुनिया में मौजूद ही नहीं। कोई कबूतर नहीं, कोई दुआ का इशारा नहीं, कोई ग्रीटिंग कार्ड नहीं, कोई खत नहीं, फोन नहीं, ईमेल नहीं, मैसेज नहीं, किसी तीसरे शख्स के जरिए राब्ता नहीं, वो तुम्हारी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। हल्की मुस्कुराहट। इस जज में शख्सियत थी। कोई कबूतर नहीं, कोई धुआ का इशारा नहीं, कोई ग्रीटिंग कार्ड नहीं। इस जज ने एक कानूनी हुक्म को एक समझदार बाप और एक जिद्दी बेटे के दरमियान गुफ्तगू की तरह बना दिया। वो सिर्फ मियारी कानूनी जुबान पढ़ सकते थे, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने यकीनी बनाया कि मिस्टर एच वाकई समझे। और मेरी पेशा वराना राय में यही एक अच्छे जज और एक अजीम जज का फर्क है। सेक्शन 9, कानूनी तज्जिया, 10:30 to 12 बजे, पेशा वराना अंदाज, वाज़े, तालीमी। अब मैं आपको इस अदालती समात का अपना पेशा वराना तज्जिया देता हूँ।
इस समाज से 5 अहम सबक हैं। पहला सबक, अब जो भी लिखते हैं वो सबूत है। मिस्टर एच के खतूत अदालत से बाहर लिखे गए, लेकिन वो अदालत के अंदर सबसे अहम सबूत बन गए। आज के दौर में हर मैसेज, हर खत, हर ईमेल जो आप कानूनी मुकदमे के दौरान भेजते हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और होगा। दूसरा सबक, गुस्सा आपका सबसे बुरा कानूनी मुशीर है। मिस्टर एच का गुस्सा समझ में आता था, लेकिन इसके गुस्से ने इसकी जमानत की दरखास्त तबाह कर दी, तूहन अदालत का खतरा पैदा कर दिया, सरकारी वकील को और ताकतवर बना दिया, और जज को ये बावर करा दिया कि ये अवामी सलामती के लिए खतरा है। इसके गुस्से ने इसकी मदद नहीं की, इसे और गहरी कैद में धकेल दिया। तीसरा सबक, जज भी इंसान होते हैं। इस जज ने कुछ गैर मामूली दिखाया। वो सख्त भी थे, मुंसिफ भी थे, लेकिन गहरे इंसानी भी। उन्होंने मिस्टर एच की मां का जिक्र किया। उन्होंने जमानत मनसूख करने पर हकीकी दुख जाहिर किया। उन्होंने ज़हनी सेहत का इलाज सजा के तौर पर नहीं, मदद के तौर पर लिखा। अजीम जज सिर्फ कानून नाफिज नहीं करते, वो हिकमत भी नाफिज करते हैं। चौथा सबक, अमल का एहतराम करे, चाहे वो सुस्त हो। मिस्टर एच ने कहा कि मुकदमा 1.5 साल से चल रहा है। ये वाकई तकलीफ दे है, लेकिन कानूनी निज़ाम का एक अमल है, और वो अमल जितना भी नाकिस हो, सबकी हिफाजत के लिए मौजूद है, मिस्टर एच की भी। अमल पर हमला करना इसे तेज नहीं करता, आपको और गहरा दफन कर देता है। पांचवा सबक, बाहर निकलने का सबसे तेज रास्ता अच्छा रवैया है। जज ने इसे बिल्कुल दुरुस्त कहा। जेल से निकलने का सबसे तेज रास्ता यह है कि आप अच्छा बर्ताव करें, अपनी बहाली पर काम शुरू करें, अपने वकील से बात करें। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वाहिद हकीकी रास्ता है। सेक्शन 10 इख्तिताम 12 बजे to 13:30, गर्म, संजीदा दिल से। मैं एक ज़ाती बात के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। जब मैंने ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, मुझे मिस्टर एच पर गुस्सा नहीं आया। मुझे इसके करीब तर एक एहसास हुआ, दुख का एहसास। क्योंकि मैंने देखा एक नौजवान को जो वाज़े तौर पर तकलीफ में था, जो दर्द में था, जिसने एक के बाद एक गलती की, इसलिए नहीं कि वो बुरा था, बल्कि इसलिए कि इसे नहीं मालूम था कि जो वो गुजर रहा है, इसे कैसे संभाले। और मैंने एक ऐसा जज देखा जो वाकई इसकी मदद करना चाहता था, लेकिन जिसे कोई और रास्ता नहीं छोड़ा गया था। नीचे देखे, फिर ऊपर। कानून हमेशा सजा के बारे में नहीं होता। कभी कभी ये किसी को उनके अपने इंतखाब के नताइज दुखाने के बारे में होता है। अलिफ। कानून हमेशा सजा के बारे में नहीं होता। कभी कभी ये किसी को उनके अपने इंतखाब के नताइज दुखाने के बारे में होता है, इससे पहले कि वो इंतखाब मुस्तकिल हो जाए। इस जज ने आज यही करने की कोशिश की। मिस्टर एच ने सुना आ नहीं, वक्त बताएगा। 3 सेकंड का वक्फा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, 23 साल अदालत में गुजारने के बाद इस जज ने हजारों मुल्ज़िमीन देखे होंगे, और जो लोग इस अदालत से आज़ाद निकले, वो नहीं थे जिनके पास सबसे अच्छे वकील थे। वो थे जिन्होंने एक सादा सच्चाई समझी। अमल का एहतराम करो, अपने गुस्से को काबू करो, सच बोलने दो, क्योंकि आखिर में कानून सब कुछ देखता है। 3 सेकंड का वक्फा। मेरा नाम है करामत हुसैन जंजुआ। मैं एक वकील हूँ, और मैं ये कहानियाँ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि कानून को समझना और कानून के अंदर इंसानी रवैये को समझना आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर इस तज्जिये ने आपको कुछ सिखाया, तो बरा करम इस चैनल को सब्सक्राइब करे, ये वीडियो आज किसी एक शख्स के साथ जरूर शेयर करे, और नीचे कमेंट में बताए आपके ख्याल में इस जज ने सही फैसला किया। मैं आपसे अगले केस में मिलूंगा। Because in the end, the law always sees everything. Pause 3 seconds. Final pause. My name is Karamat Hussein Janjua. I am a lawyer, and I share these stories because understanding the law and understanding human behavior inside the law can change your life. If this breakdown helped you, please subscribe to this channel. Share this video with one person today, and leave me a comment below. What did you think of this judge? I will see you in the next case.